नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या के मामले में आज बड़ी संख्या में जुटी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी ने एक ज्ञापन राज्यपाल व मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहीं पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन भी किया जाए। बीते 8 मार्च को सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी। सीतापुर में पत्रकार की हुई हत्या के बाद प्रदेश सहित देश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। आज बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के बैनर तले जुटे पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम नानपारा को राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मृतक पत्रकार के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। साथ ही पत्रकार सुरक्षा समिति का गठन किया जाए, जिसमें पत्रकारों को भी प्रतिनिधि के रूप में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा। इस दौरान तहसील के पत्रकार मौजूद रहे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष मुस्तफा अली, महासचिव शिवम सिंह, प्रमोद कुमार, मगन बिहारी, मिठाई लाल, जालमीन, सरोज अवस्थी सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष आए हैं। क्या है मामला पूरा, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, ये जो अभी दैनिक जागरण से जुड़े हुए पत्रकार जी की हत्या हुई है सीतापुर में, ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। और अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा, जिसका जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जिसका मूल कार्य ही ये होता है कि वो सारी जो है गलत गतिविधियाँ हो रही हैं उनको उजागर किया जाए, देश को आगे बढ़ाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, वही सुरक्षित नहीं है। क्या बात रही छोटी सी बात पे आप दिन दहाड़े उसकी गोली मार करके हत्या कर देंगे, तो इससे तो अराजकता और कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा, पत्रकार ही भय में अगर रहेगा तो क्या उजागर हो पाएगा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो हम लोग इस उद्देश्य से ज्ञापन देने आए हैं कि कोई ऐसी शासन के द्वारा ऐसी नीति बनाई जाए जिससे जो है कम से कम प्रदेश का पत्रकार सुरक्षित हो और इस प्रकार की घटना की जो है पुनरावृत्ति न हो। सर, जैसे कि कोई मांग क्या है सर, आप लोगों की मांग क्या है? मांग ज्ञापन दे रहे हैं, और ये सुरक्षा जो शासन ऐसा कानून ऐसी नीति बनावे जिससे जो है पत्रकार जो है सुरक्षित रहे प्रदेश में। यही हमारी मांग है। और मांग ये भी खासतौर पर ये भी है कि जिनकी हत्या की गई है उनको पूर्ण रूप से उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। वो तो कि उन्होंने जो मतलब जिस तरह के अपने क्षेत्र में पत्रकारिता जो उन्होंने की है और इस बीच में उनकी हत्या की गई है, उसको लेकर के हम सभी लोग आज बहुत अफसोस हैं और इसे ज्ञापन देने के लिए हमने लाया। और ये पत्रकार जो खबरें लिखता है किसी के खिलाफ, जनता ये मतलब कोई अधिकारियों के खिलाफ, तो उनको धमकी मिल जाती है कि आपको मुकदमा लिखा देंगे। जनता भी ऐसा कह देती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई पत्रकारिता अगर अपने क्षेत्र में पत्रकारिता करता है और जेन्युइनली करे, अपने संविधान को गो थ्रू करे, और उस बीच में अगर कुछ भी अगर आपको कोई अगर ऐसी धमकी दे रहा है तो उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ हमेशा खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है। तो क्योंकि पत्रकार देखिए हमारा फंडामेंटल राइट है और हमको मतलब संविधान ने अधिकार दिया तो क्षेत्र पत्रकारिता करने का। उस बीच में अगर कोई भी अगर ऐसी अगर आपको देता है धमकी वगैरह, तो हम लोग आपके साथ खड़े शाना, और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ हमेशा आपके साथ खड़ा। पत्रकारों हितों से, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी रैली निकालते हैं हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अपने क्षेत्र पत्रकारिता करिए और संविधान को गो थ्रू करके अपने क्षेत्र पत्रकारिता करिए। यदि अगर आप संविधान को पढ़ते हैं, अपने क्षेत्र पत्रकारिता को अगर आप करते हैं, तो कोई आपको बाल बाका नहीं कर सकता। ये मेरी गारंटी है इस तौर पर। उसके बाद भी कोई अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो मैं लोग पूरा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आपके साथ शाना बशाना खड़ा है, हर पत्रकार के साथ। मतलब सर जी, आए दिन ऐसी ही बात होती है, जब भी कभी खबर लिखी जाती है तभी यही धमकियां सुकून मिलती है कि हम आप मुकदमा लिखा देंगे। उसके साथ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ खड़ा है, वो आप लोगों को अवगत है, हर आदमी यहाँ जानता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ चाहे वो हमारे संगठन से जुड़ा हो या किसी अन्य संगठन से जुड़ा हो। मैं आपसे एक बात यहाँ और भी बात कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ये नहीं कि पत्रकार है, चाहे हमसे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, हम उसकी सदैव मदद करेंगे, हर हाल में मदद करेंगे, हर किसी मदद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल परमार्थ आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।